ये कहानी एक ऐसे किडनैपर की है जो अपनी हर एक किडनैपिंग इतने परफेक्ट तरीके से करता था कि एफबीआई वाले भी उसे पकड़ नहीं सके क्योंकि वो अपना काम 24 घंटे के अंदर खत्म करके धुआं की तरह गायब हो जाता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। मूवी की शुरुआत में हम विल और कैरन नाम के कपल को देखते हैं जिनकी एक बेटी है जिसका नाम एबी है। विल और कैरन एबी से बहुत प्यार करते हैं। विल एक डॉक्टर है और आज उसे कहीं प्रेजेंटेशन देने जाना है तो कैरन और एबी उसे छोड़ने आई है। कुछ देर बाद विल अपना प्लेन लेकर वहां से चला जाता है और कैरन और एबी घर आ जाती हैं। एबी अपनी माँ से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है और एबी बाथरूम चली जाती है। तभी वो किडनैपर एबी को किडनैप कर अपने साथी को देकर वहां से भगा देता है और खुद वहीं रुक जाता है। कैरन एबी को पुकारने लगती है मगर एबी कोई जवाब नहीं देती। तभी कैरन के हॉल का टीवी ऑन होता है। कैरन समझती है कि एबी वहाँ है। कैरन एबी को देखने हॉल में आती है तो वो वहाँ एक अजनबी को देखती है जिसे देखकर कैरन बहुत डर जाती है। वो अजनबी कैरन से कहता है कि एबी ठीक है, वो इस वक्त घर पर नहीं है, वो मेरे साथी के पास है। कैरन एबी को पागलों की तरह इधर उधर देखने लगती है मगर एबी कहीं नहीं होती। कैरन अपने बेडरूम से गन लेकर आती है और उस अजनबी पर तान देती है। अजनबी कैरन को कहता है कि शांत हो जाओ, मेरा नाम जॉय है, जब तक मैं यहाँ सेफ रहूंगा तब तक एबी वहाँ सेफ रहेगी क्योंकि मेरे साथी के पास एक सेल फोन है और अगर मैंने उसे आधे घंटे में कॉल नहीं किया तो वो एबी को मार देगा। इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि एबी सेफ रहे तो तुम ये गन मुझे दे दो। कैरन एबी की जान बचाने के लिए गन जॉय को दे देती है और जॉय से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। जॉय कहता है कि हम ये काम पैसों के लिए करते हैं। कैरन उसे कहती है कि मैं तुम्हें अभी पैसे देती हूँ मगर जॉय मना कर देता है और कहता है कि अगर मैंने तुमसे अभी पैसे लिए तो एफबीआई वालों को मुझ पर शक हो जाएगा क्योंकि कोई भी किडनैपिंग का पैसा एफबीआई वालों से बचा नहीं सकता क्योंकि बाकी लोगों को पैसा लेने का तरीका नहीं आता। मगर मेरा प्लान कुछ और है। उधर विल जब अपनी स्पीच दे रहा होता है तो एक लड़की उसे अजीब नजरों से देख रही होती है मगर विल उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो वहाँ एक मेडिकेशन के बारे में बता रहा होता है जो पैरालाइज मरीजों को कुछ ही घंटे में ठीक कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कैरन जॉय से कहती है कि अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो एबी को यहीं बुला लो। जॉय कहता है कि बस 24 घंटे की बात है, फिर एबी तुम्हारे पास होगी। कैरन घबरा जाती है और जॉय से कहती है कि मेरी बेटी को अस्थमा है और उसकी हालत बहुत खराब है, उसे किसी भी वक्त अटैक आ सकता है। जॉय को कैरन की बातों पर विश्वास नहीं होता। कैरन जॉय से कहती है कि अपने पास जो डोर है उसे खोलो। जॉय उस डोर को खोलता है जिसमें बहुत सारी मेडिकेशन होती है जिन्हें देखकर जॉय शॉक्ड हो जाता है। कैरन उसे कहती है कि अटैक किसी भी वजह से आ सकता है, तुम्हारा दोस्त स्मोक तो नहीं करता। जॉय बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अब तक जितनी भी किडनैपिंग की थी वो सब बच्चे बिल्कुल ठीक थे। जॉय अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि तुम इस बच्ची को ध्यान से देखो, ये सांस ले रही है। वो हाँ में जवाब देता है। कैरन जॉय के साथी को कहती है कि एबी को स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर देना क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तभी जॉय कॉल काट देता है और कैरन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बेटी की मदद करूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। दरअसल जॉय की बुरी नजर कैरन पर होती है। उधर वो लड़की विल के रूम के पास आ जाती है और विल को बताती है कि तुम्हारी बेटी 3 घंटे पहले किडनैप हो चुकी है। विल पुलिस को कॉल करने लगता है। वो लड़की कहती है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी और बताती है कि मेरा एक पार्टनर इस वक्त तुम्हारे घर पर है और तुम्हारी बेटी किसी और जगह पर, और कहती है कि जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा तो मैं एक कॉल करूंगी और उसके बाद ये फोन हर आधे घंटे बाद बजेगा और अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो तुम अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार खुद होगे। ये सुनकर विल शांत हो जाता है और कहता है कि तुम चाहते क्या हो। वो लड़की कहती है कि कल सुबह तुम्हारी पत्नी लोकल बैंक में $2.5 लाख जमा करेगी और तुम वो पैसा लाकर मुझे दोगे। उसी वक्त तुम्हारी पत्नी और बेटी छोड़ दी जाएगी। विल मान जाता है। फिर हम जॉय के साथी मार्विन को देखते हैं जो एबी को एक सुनसान जगह पर ले आता है। तभी एबी होश में आ जाती है और रोने लगती है। मार्विन उसे समझाता है मगर एबी बहुत डरी हुई होती है। मार्विन उसे एक डोल देता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो विल के पास होती है। जॉय उसे कॉल करता है और विल से बात कराने को कहता है। विल उसे कहता है कि मेरी बेटी को अस्थमा है। जॉय कहता है कि मुझे पता है। विल कहता है कि 3.5 मिनट तक उसे हवा ना मिले तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए कैरन का उसके पास रहना बहुत जरूरी है या कम से कम उसकी दवा उस तक पहुंचा दो। जॉय विल से कहता है कि मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो और मेरी पार्टनर को फोन दो। वो लड़की जॉय से कहती है कि तुम्हें कैसे पता नहीं चला उसकी बीमारी के बारे में। जॉय कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम इस पर नजर रखो। ये कहकर कॉल काट देता है। विल उस लड़की से पूछता है कि कौन था वो लड़की जवाब देती है कि वो मेरा पति है। जॉय एबी की दवा लेकर एबी के पास जाने का फैसला करता है और कैरन को लेकर निकल पड़ता है। उधर एबी को अचानक अटैक आ जाता है। मार्विन बहुत घबरा जाता है। एबी की सांस रुकने लगती है। तभी मार्विन को याद आता है कि कैरन ने उसे कहा था कि एबी की सांस रुकने लगे तो उसे स्ट्रॉन्ग कॉफी पिलाना। मार्विन एबी को कॉफी पिलाता है और एबी को कुछ राहत मिलती है। जो कैरन को आंखों पर पट्टी बांधने को कहता है। कैरन अपनी आंख बांध लेती है। जो एक सुनसान जंगल में आ जाता है और कैरन से कहता है कि हमें सिर्फ एबी को दवा देना है और वापस आ जाना है। एबी तुम्हारे साथ आने की जिद करेगी मगर तुम्हें उसे समझाना है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। तभी मार्विन एबी को लेकर वहाँ आ जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि ये सीन इस मूवी की जान है। एबी अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है और बड़ी मासूमियत से कहती है कि मुझे अटैक आया
आया था, तुम कहाँ थी। कैरन उसे दवा देती है और दूसरे कपड़े पहनाती है। मार्विन जॉय को बताता है कि ये मरते मरते बची है और कहता है कि ये बिल्कुल केटी की तरह है। अब केटी कौन है ये कहानी में आगे पता चलेगा। एबी अपनी माँ से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। कैरन जॉय के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है कि मुझे मेरी बेटी के साथ रहने दो, मगर जॉय उन्हें अलग कर देता है। मार्विन एबी को वहाँ से ले जाता है और जॉय कैरन को लेकर वापस आ रहा होता है और विल को कॉल करता है। कैरन विल को बताती है कि मैंने एबी को दवा दे दी है और अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर जॉय कॉल काट देता है। विल बहुत परेशान हो जाता है। जॉय की पत्नी विल को कहती है कि तुम्हें रुमाल चाहिए। तभी विल उसे एक थप्पड़ लगाता है और उसकी गन छीन लेता है। तभी विल देखता है कि जॉय की पत्नी के शरीर पर बहुत निशान होते हैं। विल कहता है कि मुझे लगता है कि जॉय तुम्हें मारता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जॉय ये काम करता है, तुम नहीं। जॉय की पत्नी विल से कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। उधर एबी मार्विन से पूछती है कि केटी कौन है। मार्विन कहता है कि वो मेरी बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। जब उसकी मौत हुई तो वो सिर्फ 6 साल की थी। जॉय दोबारा अपनी पत्नी को कॉल करता है। वो जॉय को बता देती है कि विल ने उसे मारा है। जॉय विल से बात कराने को कहता है और विल को कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को किस चीज से मारा है। विल उससे माफी मांगने लगता है। जॉय कहता है कि मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दो। विल कहता है कि हाथ से। तभी जॉय कैरन को जोरदार थप्पड़ लगाता है और विल को कहता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। विल कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना। जॉय कहता है कि मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ। फिर कैरन और जॉय घर आ जाते हैं। तभी कैरन की दोस्त जॉन आती है। जॉन कैरन से पूछती है कि ये कौन है। कैरन जॉन को बताती है कि ये मेरा दोस्त है और जल्दी से जॉन को वहाँ से भगा देती है। फिर जॉय कैरन को उसके बेडरूम में ले आता है और इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। कैरन उसे कहती है अभी नहीं, 2 मिनट में मैं फ्रेश होकर आई। कैरन अपने बाथरूम में आकर अपने बैग से एक स्केरेबल लेकर जॉय के पास आ जाती है। उधर एबी मार्विन को कहती है कि मुझे भूख लगी है। मार्विन एबी के लिए खाना लेने चला जाता है। तभी एबी मार्विन का फोन लेकर वहाँ से भाग जाती है। उधर कैरन जॉय को घायल कर उसका फोन और गन लेकर एक स्टोर रूम में छुप जाती है। एबी अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि मैं वहाँ से भाग आई हूँ। कैरन एबी को कहती है कि वहाँ से जितना तेज हो सके भागो। तभी मार्विन एबी को पीछे से आकर पकड़ लेता है और जॉय भी कैरन के पास आ जाता है। कैरन जॉय के गले पर गन रखती है और कहती है कि अपने साथी से कहो कि वो एबी को छोड़ दे। जॉय मार्विन से कहता है कि अगर तुमने गोली चलाने की आवाज सुनी तो एबी को मार देना। ये सुनकर कैरन डर जाती है और जॉय उससे गन ले लेता है। उधर विल जॉय की पत्नी की गन से गोली निकाल देता है और उसे कहता है कि एबी कहाँ है मुझे बताओ, वरना मैं ये दवा तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दूंगा और तुम्हारा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। जॉय की पत्नी विल पर गोली चलाने लगती है मगर वो गन खाली होती है। तभी विल उस दवा को उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है और उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। विल थोड़ी देर बाद उसे एंटीट्यूड देता है और वो दोबारा होश में आ जाती है। विल उससे फिर वही सवाल पूछता है कि एबी कहाँ है और कहता है कि जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। वो कहती है कि एबी वहाँ है जहाँ मेरी बेटी दफन है जिसे तुमने मारा था। वो विल को एक फोटो दिखाती है। वो फोटो केटी की होती है। विल जॉय की पत्नी से कहता है कि तुम्हें लगता है कि केटी को मैंने मारा है। वो कहती है हाँ, उसने मुझे बताया था कि तुमने उसका इलाज अच्छे से नहीं किया। विल कहता है कि मुझे एक एक चीज याद है केटी के केस के बारे में। उसका ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए उसे काट कर निकालना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी नस कट गई थी और ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी और उसकी मौत हो गई थी। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसने मुझे बताया था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। विल सोच में पड़ जाता है। विल कहता है कि इसीलिए तुमने हमें चुना क्योंकि तुम बदला लेना चाहते थे। विल कहता है कि मेरा यकीन करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है। वो विल को बता देती है। उधर कैरन जॉय से कहती है कि मार्विन को कॉल करने का वक्त हो गया है, मगर जॉय मार्विन को कॉल नहीं करता। मार्विन देखता है कि जॉय का कॉल नहीं आया तो वो एबी को मारने लगता है। तभी जॉय का कॉल आ जाता है। मार्विन जॉय पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लेट हो। जॉय कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक है। कैरन जॉय से कहती है कि मैं अब तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। जॉय कहता है कि तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि मैं सब पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई और वजह भी हो सकती है। उधर विल हैंक नाम के आदमी को कॉल करता है और बताता है कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है और कहता है कि वादा करो कि तुम ये बात पुलिस को नहीं बताओगे और कहता है कि उनके पास एक सैटेलाइट फोन है, क्या तुम मेरे लिए उस फोन को हैक कर सकते हो। फिर सुबह हो जाती है। हैंक विल को उस जगह के बारे में बता देता है। कैरन जॉय के साथ बैंक में आकर पैसे ट्रांसफर कर देती है और बाहर आ जाती है। जॉय अपने ऊपर एक चॉपर को देखता है और समझ जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जॉय कैरन को एक पार्किंग में ले आता है और वहाँ से दूसरी गाड़ी लेकर निकलता है और उस चॉपर को चकमा दे देता है। उधर विल उन पैसों को लेकर जॉय की पत्नी के पास आ जाता है। जॉय अपनी पत्नी को कॉल करता है और पूछता है कि पैसा मिल गया। वो हाँ में जवाब देती है। जॉय उसे कहता है कि ये पैसा लेकर तुम शहर छोड़कर चले जाओ। वो कहती है कि ये हमारे प्लान में नहीं था, तुम क्या करने की सोच रहे हो, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जॉय फोन काट देता है। वो समझ जाती है कि जॉय एबी को मारने वाला है। जॉय की पत्नी मार्विन को कॉल करती है। मार्विन कहता है कि तुम रूल तोड़ रही हो। वो कहती है रूल मैं नहीं, जॉय तोड़ रहा है, वो एबी को मारने वाला है। मार्विन उसकी बात नहीं सुनता और कॉल काट देता है। विल जॉय की पत्नी से कहता है कि तुम्हें जॉय को कन्विंस करना होगा कि केटी को मैंने नहीं मारा। वो
कहती है कि हमें पहले होटल जाना होगा क्योंकि वो फिर से कॉल करेगा। विल कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है और वो जॉय की पत्नी को लेकर उस जगह जाने लगता है जहाँ एवी होती है। तभी जॉय का कॉल आता है। विल कहता है कि मैं इंजन बंद कर रहा हूँ ताकि उसे लगे कि हम होटल में ही हैं। विल इंजन बंद कर देता है और प्लेन बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद जॉय कॉल काट देता है और विल बड़ी मुश्किल से प्लेन को संभालता है। कैरन विल को बड़ी चालाकी से उसके पेजर पर मैसेज कर देती है और वो बता देती है कि वो कौन से हाईवे पर है। विल अपनी प्लेन को उसी हाईवे की तरफ मोड़ देता है। जॉय विल को दोबारा कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिलोगे और ये कहकर कॉल काट देता है। तब तक विल भी उस प्लेन को लेकर उसी हाईवे पर आ जाता है। जॉय उस प्लेन को देख लेता है और वो मार्विन को कॉल करने लगता है। तभी कैरन जॉय पर हमला कर देती है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। विल प्लेन को उसी रोड पर लैंड कर देता है जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मार्विन की गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और उसकी गाड़ी भी पलट जाती है। मार्विन एबी को वहाँ से भगा देता है। एबी प्लेन क्रैश होते देख लेती है और सोचती है कि उसके डैड मर गए। विल जल्दी से मार्विन के पास आकर एबी को देखने लगता है। तभी जॉय विल के पास आ जाता है और विल के पैर पर गोली मारकर मार्विन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। उधर कैरन भी उस गाड़ी से निकल आती है। जॉय को अपनी तरफ आते देख जॉय की पत्नी एबी को छुपा लेती है मगर जॉय उसे देख लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब एबी हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी। दरअसल जॉय का शुरू से ही ये प्लान था कि वो अपनी बेटी के बदले विल की बेटी को अपने पास रखेगा। जॉय की पत्नी उसे ऐसा करने से मना करती है मगर जॉय उसकी बात नहीं सुनता और वो उन तीनों को एक गाड़ी में लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी एबी को अटैक आ जाता है। मार्विन जॉय से कहता है कि इसकी दवा ट्रक में ही है और मार्विन दवा लेने जाने लगता है। जॉय उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी कैरन जॉय के सर पर एक लोहे की रोड से हमला कर जॉय की गन छीन लेती है। जॉय अपनी दूसरी गन से कैरन पर गोली चलाने वाला ही होता है। तभी विल उस पर हमला कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। विल जॉय को मारने वाला ही होता है। तभी कैरन उसे गोली मार देती है और जॉय मर जाता है। ये देखकर जॉय की पत्नी वहाँ से भागने लगती है और मार्विन भी एबी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। विल और कैरन एबी को दवा देकर बचा लेते हैं और जॉय की पत्नी और मार्विन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।